आँख खुली रहती है। आका इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की रूह कब्ज होने का जब वक्त आता है तो पैर की तरफ से उसकी रूह को कब्ज किया जाता है। पहले आधी धड़कन, फिर सीने तक, सीने पर जाकर के फरिश्ता जब हाथ रखता है तो उसकी सांस बाकी रहती है, निगाह खुली रहती है। तो जहां तक नजर दौड़ती है फरिश्ते ही फरिश्ते। अभी की बात प्यारे, अभी 5-6 दिन हो गए, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि किस वक्त किस हाल में मौत आ गई, क्या हो नहीं कोई जानता है। क्या पता कल हमारे साथ क्या मामला पेश आ जाए। अभी की तुम्हारे करीब जलाल की बात 4-5 दिन पहले की तुमने सुना भी होगा। हो सकता है किसी भाई के पास वीडियो भी हो। 2 महीने पहले लड़के का मर्डर हुआ, फांसी देकर के किसी ने कत्ल कर दिया उसका। अब 2 महीने के बाद उसको कत्ल करने के बाद उसके बाप ने रिपोर्ट की थाने, तो पुलिस आई, पूरा कब्रिस्तान जला का भरा अच्छे पहले की बात है। अभी की पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ, पुलिस कर्मी मौजूद। पुलिस ने फिर उसे लाश अल्लाह यार उसमें भी हमारी पर्दापोशी अल्लाह ने रखी है। अब कोई कब्र के हालात को देखना चाहे या कब्र के मंजर को देखना चाहे तो कसम खुदा की उन्होंने तमाम अगरबत्तियां, तमाम चीजें बखेरी होगी। वो क्या होता, गुलाब जान देते खुशबू लोबान, उसे दहका करके काफी दूर तक खुशबू लाने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब कितनी फिर भी फैलती जाती। और आंखों में मुस्तफा की गली थी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल किसकी जुबान पे नाते नबी थी, किसकी जुबान पे नाते नबी थी। माशाअल्लाह। आइए मैं भी आपके साथ थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं मौला तबारक व तआला जनाब खान साहब भाई की बच्ची को जन्नत में आला ऐसी सर्दी के आला हमें इसलिए जमा हुए के अल्लाह उसका जिक्र करें और बच्ची को ये सारी सवाब पहुंचाओ। बैठ का मकसद तो है वरना बेचारे जरा पड़ोसी, मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह हम में से जो भी हमारे भाई मुस्लिम रिश्तेदारी में हमारे घर में से बूढ़े जो भी दुनिया से शहर खामोश तरफ जा चुके, अल्लाह सबको जन्नत में आला आइए जनाब मिलाद और खतीब जामा मस्जिद और हर दिल अजीज कारी इरशाद साहब कलाम बेहतरीन आपने समाप्त किया। अल्लाह के सबके पढ़ने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। नार्ज़े बया है तर्ज़े तरन्नुम, नार्ज़े बया है तर्ज़े तरन्नुम। मेरे सुनने वालों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वज़-ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली की सरज़मीं से पुकारते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक व मौला का, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, और बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और हिरमा नसीब हो तुझे, जाने वफा कहूँ, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और इमाम इसको मोहब्बत मक्ते में फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखत इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका का, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा तुझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखते ही देखते साल गुज़र जाए, पता नहीं चलता कि किस वक्त ये हमारी जिंदगी साथ छोड़ गए और अल्लाह का पैगाम आ जाए। लेकिन आज दुनिया में आकर सिर्फ दुनियादार ही बनकर रह गए। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो प्यारे कि अल्लाह ने हमें पैदा किया, भाई अल्लाह की खास फज़लियत, उसकी करम नवाज़िश कि अल्लाह ने हमें इंसान, वो चाहता तो हमें चरिंद परिंद बना सकता था, लेकिन अल्लाह की हम पर खास फज़ल व करम से इंसान बना। इंसान भी कैसा कि मुसलमान बना, और मुसलमान भी कैसा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। तो आओ, शायर कहता है कि मुसाफिर बनकर आया हूँ, मुसाफिर बन के जाना, मुसाफिर बनकर आया हूँ, मुसाफिर बन के जाना है, और न कुछ तेरा ठिकाना है न कुछ मेरा ठिकाना है। और शायर ने कहा कि खुदा को भूल बैठे मालो दौलत की तमन्ना में, खुदा को भूल बैठे मालो दौलत की तमन्ना में, और हमें मालूम है दुनिया से खाली हाथ, हमें मालूम है दुनिया से खाली हाथ जाना है। और शायर ने कहा कि कब्र के पास से दुर्वेश देता था सदा नफीस, कब्र के पास से दुर्वेश देता था सदा नफीस। यही है आखिरी मंजिल, यही सबका ठिकाना, यही है आखिरी मंजिल, यही सबका ठिकाना है। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौसे आज़म के चाहने वालों, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वालों, आला हज़रत के दीवानों, मदार पाक के शहदाइयों, आओ उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। वो नबी जिन पर नाज़िल हुआ कुरान मुबीन, वो नबी जिनकी शान आते न कर कोसर, वो नबी जिनकी अंगूठे मुबारक का इशारा हुआ, वो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आइए उस नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़े, जिस नबी की बारगाह में जानवरों ने सजदे किए, जिस नबी की बारगाह में शजर व हजर ने सलातो व सलाम की डालियां निछावर की। तो आइए हम और आप भी फौरन नमाज दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने में इतनी कनी खुशी आका इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद पाक वो वजीफा है जो डायरेक्ट
तुम्हारे नबी के पास पहुंचा दिया जाएगा। यानी किसी भी अमल को करो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गारंटी नहीं कि अल्लाह ने उसे कबूल किया कि नहीं किया। तुमने नमाज को अदा किया, गारंटी नहीं कि अल्लाह ने कबूल की या नहीं की। तुमने ज़कात दी, नहीं जानते अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई कि नहीं हुई। तुमने हज किया, नहीं जानते अल्लाह ने कबूल किया कि नहीं किया। प्यारे, ये वो दुरूद पाक का वजीफा है। अगर तुमने अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ लिया, आका इरशाद फरमाते हैं वो दुरूद पाक मुझ तक पहुंचा दिया। तो यार, जिस नबी के हम उम्मती हैं, जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक दुनिया में हो, अगर उनका जिक्र कायम होता है, ये दुनिया कायम होता है। और अगर किसी ने नबी के जिक्र को मिटाने की कोशिश की तो कसम खुदा की वो इस दुनिया से खुद मिट जाएगा, लेकिन नबी का जिक्र होता रहेगा। तभी तो इसको मोहब्बत इमाम अहमद रजा बरेली से पुकार उठे कि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, और जान है तो जान। मैंने कुरान अजीज का 28वां सिपारा 14वां रुकू अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, तुम अपने माल की खातिर, अपनी औलाद की खातिर इतने गुमराह हो जाना कि तुम अपने रब के जिक्र अन ज़िक्रिल्लाह इतने दुनिया में ना खो जाना कि अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाओ। कहीं तुम अपने औलाद की मोहब्बत में इतने गुम ना हो जाओ कि अल्लाह का जिक्र ना कर सको, अपने माल की मोहब्बत में इतने ना खो जाओ कि अल्लाह के जिक्र को ना कर सको। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने कहा कि तुम हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो, और अगर रब के जिक्र को करोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो। अल्लाह ने आयत को पूरा करते हुए फरमाया, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह गुमराहों को हिदायत नहीं देता। जो गुमराह हो गया, अल्लाह गुमराहियत को हिदायत पर नहीं लाता। अल्लाह अकबर। अब पता ये चला प्यारे, ये जिंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की दी हुई नेमत। इस जिंदगी में न जाने कितनी परेशानियां आती है, न जाने कितने दुख आते हैं, न जाने कितने दर्द आते हैं, न जाने कितनी खुशियां आती है। मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, खुशी भी मैं देने वाला हूँ, गम भी मैं देने वाला हूँ, औलाद भी मैं देने वाला हूँ, माल भी मैं देने वाला हूँ। तेरी खुशहाली भी मेरे हाथ में है, तेरी इज्जत भी मेरे हाथ में है, तेरी जिल्लत भी मेरे हाथ में है। जब मैं चाहूँ तुझे उरूजिया बख्श दूं, जब मैं चाहूँ तो तुझे जमीन पर गिरा दूं। तो पता चला प्यार है, जो रब हमें इज्जत दे रहा है, जो रब हमें मकान दे रहा है, जो रब हमें माल दे रहा है, जो रब हमें औलाद दे रहा है, तो सबसे पहला हक ये है कि हम अल्लाह का जिक्र करें और उसके जिक्र से गाफिल ना हो। क्यों? न जाने कितने लोग जब इंसान का आखिरी वक्त करीब आता है, उस वक्त उसको ये एहसास होता है कि जब उसकी आंख खुली रहती है, आका इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की रूह कब्ज होने का जब वक्त आता है तो पैर की तरफ से उसकी रूह को कब्ज किया जाता है। पहले हाथ धड़कन, फिर सीने तक, सीने पर जाकर के फरिश्ता जब हाथ रखता है तो उसकी सांस
बाकी रहती है निगाह खुली रहती है, तो जहां तक नजर दौड़ती है फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। अभी की बात प्यारे, अभी 5-6 दिन हो गए, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि किस वक्त किस हाल में मौत आ गई, क्या हो नहीं कोई जानता है। क्या पता कल हमारे साथ क्या मामला पेश आ जाए। अभी की तुम्हारे करीब जलालपुर की बात 4-5 दिन पहले की तुमने सुना भी होगा, हो सकता है किसी भाई की बात वीडियो भी आई हो। 2 महीने पहले एक लड़के का मर्डर हुआ, फांसी देकर के किसी ने कत्ल कर दिया उसका। अब 2 महीने के बाद उसको कत्ल करने के बाद उसके बाप ने रिपोर्ट की थाने में, तो पुलिस आई, पूरा कब्रिस्तान जला का भरा भरा 6 दिन पहले की बात है। अभी की पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ, पुलिस कर्मी मौजूद, पुलिस ने फिर उसे लाश अल्लाह यार उसमें भी हमारी पर्दापोशी अल्लाह ने रखी है। अब कोई कब्र के हालात को देखना चाहे या कब्र के मंजर को देखना चाहे, तो कसम खुदा की उन्होंने तमाम अगरबत्तियां तमाम चीजें बखेरी होगी। वो क्या होता है, गुलाब जान देते खुशबू आती है, लोबान, उसे दहका करके काफी दूर तक खुशबू लाने की कोशिश की, लेकिन बदबू भाई साहब कितनी फिर भी फैलती जाती है। उसके अंदर उसके हाथ भी अलग हो चुके थे और लगभग वो आधे से ज्यादा कफन भी काला हो चुका था। अल्लाह ऐसे उससे भी हमें इबरत हासिल करना चाहिए। न जाने हमें भी मौत आनी है जब खोलने के बाद में हज़रात पुलिस ने उसका फिर दोबारा से पोस्टमार्टम किया, उनकी हड्डी यानी किस तरीके से चेक की होगी, क्या ये डॉक्टर जाने वाला हुआ किस तरीके से वो मरा, यानी मरने का सिर्फ सबब जानना चाहा, मतलब जानना चाहा कि किस तरीके से इस बंदे की मौत हुई, किस तरीके से मरा। तो याद रखो अल्लाह ने जो ये जिंदगी दी है, न जाने किस वक्त अल्लाह हजरत इस्राइल को भेजे और भेजने के बाद में हजरत मोहम्मद हमारी रूह कब्ज हो तो हमें नहीं जानते क्या किस हाल में अल्लाह तबारक व तआला हमारी रूह को कब्ज कराए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मकसद सिर्फ इतना है प्यारे, न जाने किस वक्त मौत आए, तो मौत से पहले दानिशवर वो है, अक्लमंद वो है, कामयाब वो है जो कसम खुदा की दुनिया में रह करके और अपनी आखिरत की तैयारी करे। जब भी अपने घर पर आने के बाद में जब शाम का वक्त हो और नमाज इशा के बाद अपनी चारपाई पर लेके तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, रब्बुल आलमीन अगर मुझसे जाने कोई खता हुई हो तो उसे माफ। तो अल्लाह को ये अदा भी बड़ी पसंद आती है। आओ रब तबारक व तआला किसी के ज्यादा अमलों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह उसकी दिल की कैफियत को देखता है कि मेरे बंदे के दिल में क्या है। अगर अल्लाह को तेरी छोटी अदा ही पसंद आ गई तो कसम खुदा की रब्बुल इज्जत उसी के बदले में बख्शिश। आओ आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम मौजूद हैं। अब सहाबाए किराम में आका कुछ बातें बता रहे थे, लोग बड़ी गौर से सुन रहे थे। पर्दा पड़ा हुआ था, दरवाजा लगा हुआ था। एक सहाबी अभी तशरीफ नहीं लाए और मेरे आका फरमाते अब जो आने वाला शख्स है वो जन्नती। क्या फरमाया, थोड़ी देर तवज्जो चाहूंगा। आका ने फरमाया आने वाला जो शख्स है वो जन्नती है। हज़रात मोहतरम, अब सहाबा की जो नजर थी उस आने वाले शख्स को देख रही थी जिसके बारे में नबी कहे कि वो जन्नती है, उसके अमल का ठिकाना क्या होगा। अब देखा सहाबी आए, बगल में जूती मुबारक थी उनकी और रखा, हुजूर की बारगाह में 2 मिनट बैठे, मुसाफा किया, अच्छा
अब जब दूसरा दिन हुआ वही वक्त फिर करीब आया, आका इरशाद फरमाते हैं अब जो आने वाला शख्स है वो जन्नती है। दूसरा दिन हुआ, फिर सहाबाए किराम ने उसी चौखट पर पर्दे की तरफ नजर डाली। डालने के बाद में फिर मुंतजिर है कि आने वाला कौन शख्स है। क्या देखते हैं कि हज़रात मोहतरम फिर वही सहाबी तशरीफ लाते। अब तीसरा दिन हुआ, अब तीसरा दिन होने के बाद वही वक्त फिर करीब आया। अल्लाह अकबर, वो सहाबी बैठे बगल यानी बगल में जूतिए मुबारक कभी उंगली रखी, आका की बारगाह में 2 मिनट की बात सुनी, मुसाफा किया, चले गए। तीसरा दिन हुआ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में फिर हाजिर होते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं आने वाला शख्स जो है वो जन्नती है। फिर लोगों ने, फिर सहाबा ने देखा कि कौन है आने वाला, फिर क्या देखते हैं कि वही शख्स फिर आया। आने के बाद में अल्लाहु अकबर, हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मजमे में उस सहाबा की यानी सहाबा की मिलाद में बैठे हुए हैं, सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं। आका ने 3 दिन तक मुतवातिर जब उसको जन्नती करार दिया, जब जन्नती कहा, हज़रत आमिर के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, ये मोहब्बत पैदा हुई, यार नमाज मैं पढ़ता हूँ, रोजा मैं भी रखता हूँ, हज मैं भी करता हूँ, इसका कौन सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे जन्नत में, अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने के लिए यानी जन्नती कह दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे सहाबी हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में मोहब्बत पैदा हुई कि लाओ इसका अमल चेक करके देखते हैं क्या अमल, इसका अमल चेक करके देखते हैं कि इसका अमल है कैसा। हो सकता है इसका अमल हमसे अक्स हो, इसका अमल हमसे अच्छा हो, और जिसके बारे में नबी जन्नती कहे क्यों ना हम भी वही अमल कर ले, क्यों ना हम इसके अमल को अपना ले। हो सकता है इसकी लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। हज़रत आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे पीछे चल दिए। जाने के बाद में जब उसका घर करीब आया, यानी हज़रत आमिर फरमाते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं। हज़रत आमिर सहाबी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं। कहा भाई तुम्हारे घर में एक रात गुजार। कहा ठीक है आओ, अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी, खाना खिलाया। अब जब ईशा का वक्त आया, ईशा की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। अब वो सोचो विचार में है, यार नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, फजर भी पढ़ी है, ईशा भी पढ़ी है, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, लेकिन इसके बारे में अल्लाह के नबी ने 3 दिन तक जन्नती कहा, बात समझ में नहीं आई। दिल में फिर सुबह हुई, ख्याल पैदा हुआ, प्यारे जरा ये तो बता दे तूने नमाज भी नहीं पढ़ी, कुरान भी नहीं पढ़ा, तेरा कौन सा अमल ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने तुझे जन्नती कहा है। मैंने अपनी कानों से सुना है। अबू सहाबी मुस्कुराए कि भाई मेरा कोई अमल बज़ाहिर ऐसा नहीं है। तो कहा तेरा अमल क्या है, तू करता क्या है। कहा जब दिन भर काम करने के बाद अपने घर पर आता हूँ, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब मैं अपनी चारपाई पर लेटता हूँ तो अपने थोड़े से आंसू अल्लाह के खौफ से बहा देता हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आंखों से आंसू बहाता हूँ और कहता हूँ मैं खालिक़े कायनात, मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, बदकार हूँ। ऐ रब्बे कदीर, अगर मेरे दिल से, मेरे हाथ से, मेरे पैर से, मेरी जुबान से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो परवरदिगार इस अपने गुनहगार बंदे को माफ कर देना। सिर्फ इतना सा अमल है। हज़रत आमिर समझ जाते हैं कि ये तेरी नजर में प्यारे अमल इतना सा है, बल्कि तेरे रब की नजर में ये अमल बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला को तू प्यारा हो गया और नबी को तेरी अदब पसंद। तो याद रखो, अगर किसी की खिदमत करने का मौका मिल रहा हो, जाते रहते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी ये ना देखो ये मुस्लिम है गैर मुस्लिम है क्या है, बल्कि ये मेरे नबी की शान है। कसम खुदा की अगर कोई गैर मुस्लिम भी है उसकी भी मदद करते हुए नजर आते थे। अगर कोई आपको मानता था उसकी भी मदद करते, जो नहीं मानता उसकी भी मदद करते। तभी तो हज़रत मोहतरम इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली की सरजमी से पुकार उठे कि
देने वाला है सच्चा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। प्यारे न जाने हम कितनी गुनाहों में मुब्तला रहते हैं, न जाने कौन सा गुनाह, यानी आज हमारे एक नहीं दो नहीं बल्कि न जाने कितने गुनाह ऐसे हैं जिन्हें हम करते हैं और याद नहीं रहते। और फिर दावा करते हैं सर कटाने का। मैं ये कहता हूँ प्यारे, तू दावा तो सर कटाने का कर रहा है। कसम खुदा की, अगर रब की बारगाह में सर को झुकाने का तू अगर वादा कर ले तो सर कटाने की भी जरूरत नहीं होगी। अल्लाह तुझे जन्नत में आला मकाम। बहुत खूब पैगाम देकर के कारी खान साहब नमाज की बारे बारे में बताया मसाजिद क्या है। ये भी ईमान की कमजोरी है जो आज मस्जिद वीरान है। फिर हम ये दुखड़े रोते हुए नजर आ रहे हैं, फला मस्जिद पर कब्जा हो गया, फला दरगाह पे हो गया। तो इसकी वजह क्या है? आज हमने मजबूती के साथ आज हमारे दिलों के अंदर ईमान वाबस्ते नहीं रहा। एक मुसलमान, एक सिहाबी अगर नारे तकबीर कह देता था तो अगर 1000 भी कुफार हुए तो उनका लश्कर टहल जाता था, वो हिल जाते थे। तभी तो शायर ने कहा कि दश्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा घोड़े। हमारी तो वो शान है प्यारे कि हमारी एक हाथ 100 कुत्तों के आगे एक शेर की आवाज काफी है। लेकिन आज हालात इस नोक पर खड़े हुए हैं कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने नबी के जिक्र को बुलंद करो। अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे तो तुम हाथ से बदला लेने की ताकत रखते हो तो हाथ से लो, जुबान से बदला लेने की ताकत रखते हो तो जुबान से लो। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो बल्कि इतना तो कर ही सकते हो कि हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अगर तुमने दिल की गहराइयों से दुआ कर दी तो कसम खुदा की, जिस तरीके से 1400 साल पहले अल्लाह ने हाथियों से अबाबीलों के जरिए काबे की हिफाजत फरमाई, उसी तरीके से आज भी हमारा खुदा वही है जिसने काबे की हिफाजत की। आज हमारी मसाजिदों यानी दरगाहों की हिफाजत। प्यारे इस्लामी भाइयों, महफिल सजा जिक्र हम सुनते रहते हैं, वाज हम सुनते रहते हैं, लेकिन जरूरत किस बात की है? अमल। किस चीज की? अमल। अगर हमने एक बात पर अमल कर लिया, ये बेचारे 10-11 बजे तक बैठे और हम में से किसी ने एक बात पर अमल किया, हमने 10 बातें सुनी, ये 100 बातें सुनी, 100 में से 10 अगर तुमने अमल किया, हमने अमल किया, तो ये हमारा पढ़ना और आपका सुनना कामयाब होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों एक ज़माना आएगा, लोग दुनिया में इस तरीके से महम हो जाएंगे, इस तरीके से खो जाएंगे कि उसे अपनी आखिरत की बिल्कुल फिक्र नहीं होगी। आज मुझे बताओ, क्या ये वो ज़माना नहीं? सिर्फ कब्रिस्तान में जाकर के क्या होगा कि इसकी बाउंड्री ऐसी होनी थी और इसका यानी ये कब्र ऐसे होनी थी और ये साफ सफाई होनी थी। इन बातों पर कभी तूने दिल पर हाथ रखकर ये भी सोचा कि मुझे भी आना है? साफ सफाई करने से पहले दिल की सफाई कर लेता, पहले अपने दिल की सफाई करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता। कसम खुदा की, अगर अपने दिल की सफाई करके अपने दिल को मुनव्वर करके दिल को रोशन करके अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाता तो कसम खुदा की अपनी आखिरत को याद करके कुछ अश्क बहा देता, अल्लाह तुझसे राजी हो जाता। और अगर अल्लाह राजी हो जाए तो कसम खुदा की वो फिर ये नहीं देखता कि तेरे गुनाह आसमान के सितारों
सितारों के बराबर है, या तेरे गुनाह जमीन के ज़र्रात के बराबर है, या तेरे गुनाह दरख्त के पत्तों के बराबर है। रब की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है। अल्लाह को तेरी एक अदा पसंद आ गई तो रब तबारक व तआला उसी के इवज़ में, उसी के बदले में तेरे तमाम गुनाह माफ। आज जो जाते हैं कब्रिस्तान, ये नमाज जनाजा जो हम अदा करते हैं, ये फर्ज़े किफ़ाया है। बस्ती के एक आदमी ने अदा कर ली, हक अदा हो गया। लेकिन याद रखो, ये भी मसला है कि अगर किसी के कान में आवाज पहुंची ऐलान, फिर उसने जानबूझकर छोड़ दी तो गुनहगार। कोई शरई मजबूरी हो तो अलग बात है, वरना अगर किसी के कान में आवाज पहुंची, क्यों हो सकता है वो जाने वाला बंदा नेक हो, हम गुनहगार हो, हमने उसकी नमाज जनाजा अदा की तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज जनाजा के सदका व तुफैल में हमारी बख्शिश फरमा दे। हो सकता है हम नेक हो यानी मरने वाला गुनहगार हो, हमने उसकी नमाज जनाजा अदा की तो हमारे जरिए उसकी बख्शिश हो जाए। अल्लाह की रहमत सिर्फ बख्शिश का बहाना ढूंढती है प्यारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि अल्लाह की यानी तमाम हिकमत है कि मेरा रब जब चाहता है, जिसको चाहता है, जैसे चाहता है, अगर उसे अपनी तरफ बुलाना चाहे तो कसम खुदा की दुनिया वाले कितना ही कोशिश करे वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। और अगर कुरान फरमाता है मय्युदिल्लाहु फला हादिया लहु व मय्युदिल्लाहु फला हादिया लहु, अगर किसी बंदे को मेरा रब भटका दे, वो गुमराह हो जाए अल्लाह की तरफ से, तो तमाम दुनिया वाले उसे राह लाने की कोशिश कर आ नहीं सकता। न जाने कितने लोग हैं ऐसे, कोई किसी बात पे मस्त है तो कोई किसी पे मस्त है। लेकिन कसम खुदा की, जिसने सुन्नियत को मोहब्बत और अकीदत के साथ जमा करना है और जिसे सच्ची पक्की मोहब्बत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, या लोग आला हज़रत के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे ये वो मुजद्दिद है, 1200 या 1400 किताबें उन्होंने लिखी और जिनके बारे में ये कहा गया कि कसम खुदा की जो एक हाथ से लिखते तो यानी सीधे हाथ से लिखते इसकी राइटिंग कुछ और होती, बाएं हाथ से लिखते उसका मजमून कुछ और होता। बल्कि यही नहीं, यानी राइटिंग एक सी होने के साथ साथ मजमून अलग-अलग। कसम खुदा की ऐसे शायर और ऐसे मुजद्दिद गुजरे कि जिनके बारे में अगर कोई शान की गुस्ताखी करे तो वो सच्चा मुसलमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत कारी नफीस साहब किबला, सुभान अल्लाह। आओ हुजूर आला हज़रत का ज़माना, लोग कहते हैं हुजूर आला हज़रत का ज़माना, आपकी उम्र शरीफ लगभग 40, 45, 50 के करीब। एक बच्चा आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, कहा उस्ताद मेरे उस्ताद घर पर दावत, बच्चे की उम्र 5, 7, 8, 10 कहा हुजूर आपकी दावत। कहा ठीक है बेटे, तुम्हारी दावत मुझे कबूल है। तवज्जो चाहूंगा, बच्चे से आला हज़रत ने कहा बेटे तुम्हारी दावत मुझे कबूल है, जाओ। अब जो दावत का दिन था वो आ गया, बच्चा फिर हाजिर हुआ, हुजूर घर पर चलिए। कहा बेटे कि तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? आला हज़रत ने फरमाया और शख्स नहीं है। कहा हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, मेरे घर में और कोई बच्चा इतना बड़ा है नहीं,
मैं ही। लिहाजा आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला बच्चों से और खुसूस बिलखुसूस सैयदों से तो इतना प्यार करते थे कि जिसकी मिसाल अगर कसम खुदा की कोई अगर देना चाहे तो दे। उनके इश्क मोहब्बत की हुई, उन्होंने तमाम जूतियों को सीधा कर करके ऐसा ताज पाया। आला हजरत के नाम से हुए ये इसकी नबी और आले नबी की मोहब्बत में आओ। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे की उंगली पकड़ते हैं, कहा बेटे चलो घर पर जाते हैं। जाने के बाद में हजरत मोहतरम और जो आपके शागिर्द थे, किसी की उम्र 15 साल, किसी की 18 साल, किसी की 10 साल, और वो जो तालिब इल्म साथ थे आपके साथ हो लेते हैं कि चलो दावत है। बच्चे के घर पर पहुंचने के बाद हज़रत मोहतरम मक्का की रोटी जो उस वक्त के हकीम और तबीब ने मना मक्का की रोटी और चने का आला हज़रत के आगे रख दिया। तो आपने एक निवाला खाया, एक रोटी खाई, 2 रोटी खाई, बल्कि आपने 2 रोटी खा ली। जिस रोटी को हकीम और तबीब मना कर चुके थे, जिस खाने को हकीमों ने कहा कि तुम्हें यानी जो है मक्का की रोटी नहीं खानी है, चने का साग नहीं खाना है, शागिर्दों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आती। अगर दावत खानी थी एक निवाला खा लेते हक अदा हो जाता, 2 निवाले खा लेते हक अदा हो जाता, आधी रोटी खा लेते हक अदा हो जाता। 3 रोटियां खाने की क्या जरूरत थी कि तुमने इतनी रोटियां खा ली, जिसके को हकीम तबीब ने मना फरमाया। मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहा ऐ मेरे शागिर्दों, ऐ मेरे प्यारों सुनो, मैं एक रोटी यानी एक निवाले से भी साहिब खाना का हक अदा कर सकता था, लेकिन मैंने देखा इस बच्चे के सर पर से इसके बाप का साया भी नहीं है, बच्चा यतीम है। मेरे दिल को ये कमाना ना हुआ कि मैं इस बच्चे की दावत को कबूल करने के बाद में एक निवाला खाऊं और खाने के बाद में और उठकर चला जाऊं। कहीं बच्चे के दिल को तकलीफ पहुंची और इसने कहीं दिल में ये सोच लिया कि मुर्ग मुसल्लम होते तो हुजूर जमकर खाते, सूखी रोटी है इसलिए कम खाई। आला हज़रत फरमाते हैं ये वो बंदा है जो तबीयत का ख्याल नहीं करता, शरीयत का ख्याल। हजरात मोहतरम, इसलिए इस जिंदगी में जब भी मौका मिले एक वाक़े को बयान करके तकरीर को खत्म कर दूंगा। जब भी मौका मिले अपनी जिंदगी में लम्हे भर का भी मौका मिले तो कसम खुदा की इस लम्हे भर का तब एहसास होगा जब तुम्हारी रूह, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पैर के नाखून से शुरू होती है और सीने पर आकर रुक जाती है। अल्लाह ने कुरान का पहला सिपारा 3 अल्लाह इरशाद फरमाता सुम्मा इलैहि तुरजाऊन कि तुम्हें रब तबारक व तआला ने 3 जिंदगियां दी। अल्लाह तुम्हें मौत देगा, जिंदगी देगा, फिर मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा कर देगा। ये अल्लाह की मसलिहत है। एक जिंदगी माँ के शिकम में, दूसरी जिंदगी हमारी दुनिया में, तीसरी जिंदगी कब्र के अंदर। 3 जिंदगियां ऐसी हैं प्यारे, हमें 3 रास्तों से 3 यानी दौर से गुजरना पड़ेगा। जरा याद तो करो, अपने कब्र को तो देखो। कसम खुदा की अगर तो हमारे पास से हमारा अजीज चला जाता है, हम कितनी ही मोहब्बत करें, कितना ही प्यार करें, कितना ही इश्क करें, तो कोई जो होगा घर पर रोकर दिल को ठंडा कर लेगा, कोई होगा खून पर रोकर दिल को तसल्ली दे लेगा, कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कब्रिस्तान में जाकर मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह करके तसल्ली दे करके आ जाएगा। लेकिन उससे पूछो जो मनो मिट्टी के नीचे जा करके उसके पास सिर्फ अपने अमल के अलावा कोई दूसरा साथी नहीं है, अब उसे बचाने वाला कोई है तो उसका अमल है। अगर उसे बचाने वाली कोई चीज है तो उसकी नमाज है, उसे बचाने वाला कोई है तो उसका अखलाक है, उसे बचाने वाला कोई है तो उसका सदका है, उसे बचाने वाला कोई है तो उसकी ज़कात है, उसे बचाने वाला कोई है तो उसका हज है, उसे बचाने वाली कोई है तो उसके अच्छे अखलाक और किरदार है। याद रखो जिसने अपनी जिंदगी को अखलाक और किरदार के साथ गुजारा वो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। पता चला कि कब्र के अंदर
ये भी नहीं है यार, मिसाल के तौर पर एक कमरा हो, दिन के बाद आ जाए उसमें बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाए। तो अगर हमें 12-11 पूरी रात के अलावा दिन में भी बंद रखा जाए और घुटन उसमें छोड़ दिया जाए तो हम खाली उसकी घुटन से महसूस करने की वजह से यार इतना वक्त हो गया खुल नहीं रहा, क्या मामला? तो दूर की बात है, अगर धोखे से ही दिन में घंटे 2 घंटे के लिए बाहर से कोई लगा जाए तो भाई साहब पसीने छूट जाते हैं घंटे 2 घंटे की, पता चल जाए यार बाहर से ताला लगा हुआ और तो किसी भी चीज की हालत नहीं हो फिर भी पसीने छूट जाए। सोचो तो वो कब्र जिसके अंदर उजाले का नाम नहीं, वो कब्र जहाँ कोई यारो मददगार नहीं, सिर्फ मेरे आका है। तो हज़रात मोहतरम जब अपनी यानी जिंदगी को गुजारो तो इस तरीके से गुजारो कि गोया तुम मुसाफिर हो, इस तरीके से गुजारो कि तुम्हें मरना है, इस तरीके से गुजारो कि न जाने किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। आओ आखिरी बात को बयान करते हुए चलो, अल्लाह अकबर। क़यामत है, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन मदद के लिए जाएंगे। हे अल्लाह के नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारी दुनिया का बाप बनाकर भेजा, आप सबके बाप हैं। हे वालिदे गिरामी, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। हे अब्बा हम परेशानी में है, हे अब्बा हम दुख में है, अब्बा हम तकलीफ में है, तो कसम खुदा की 70,000 साल के बाद, कितने 70,000 साल के बाद क्या जवाब मिलेगा? इज़हबू इला गैरी। लेकिन 70,000 साल के बाद जवाब देने की क्या जरूरत है? आदम के पास उम्मत तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन पहले भी कह सकते हैं जाओ किसी खैर के पास, लेकिन नहीं। हज़रात मोहतरम उस वक्त जो सेहरा बना हुआ है मेरे नबी के सर पर है, उस वक्त जो मकाम दिखाया जाएगा मेरे नबी का दिखाया जाएगा, उस वक्त जो शान करीमी दिखाई जाएगी मेरे नबी की दिखाई जाएगी, उस वक्त जो चेहरा दिखाया जाएगा वो नबी की तरफ दिखाया जाएगा कि ये वो चेहरा है जो बददुआ है, ये वो कातिल है, ये वो चेहरा है जो बददुआ है, जिनका सीना अलम नशरा है, जिनका हाथ यदुल्लाह है, जिनका है, जिनका यानी सफर सुभानल्लाज़ी असरा है, जिनके इंकिसार इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है, जिनकी हकीकत क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, जिनका आसमान से उतरने का मिजाज वन्नज्मि इज़ा हवा है, जिनकी दिल की सफाई मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा है, जिनकी जुबान व मा यंतिकु अनिल हवा है, जिनका सीना अलम नशरा लका सदरक है, और जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, उनकी शान करीमी दिखाई जाएगी। हज़रत आदम से लेकर के हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक हज़रात मोहतरम यके बाद दीगर उम्मती तमाम यानी अंबिया किराम के पास, हज़रत आदम के पास, हज़रत शीश के पास, हज़रत हूद के पास, हज़रत सुलेमान के पास, हज़रत नूह के पास, अलबत्ता हज़रत इब्राहीम के पास, हज़रत इस्माइल के पास, तमाम अंबिया किराम के पास होते हुए जब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के पास पहुँचेंगे तो वो भी फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी। अब आखिर में सबके बाद में ईसा रूहुल्लाह के पास जाते हैं। ईसा रूहुल्लाह आपको रब तबारक व तआला ने बिना बाप के पैदा फरमाया, आपको रब तबारक व तआला ने बिना बाप के तवल्लुद किया। हमारे अल्लाह प्यारे अल्लाह के नबी है रूहुल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए ताकि हमारी बख्शिश हो जाए। उस वक्त का आलम ये होगा, कोई अपने पसीने में गट्टों तक होगा, कोई अपने पसीने में टखनों तक होगा, कोई अपने पसीने में नाक तक होगा, कोई अपने पसीने में सीने तक होगा, कोई अपने पसीने में आंखों तक होगा, कोई अपने पसीने में पेशानी तक होगा, कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। ये आलम होगा हमारे और तुम्हारे हालात। अब हजरत ईसा रूहुल्लाह तमाम अरसे के बाद कहेंगे इज़हबू इला मोहम्मद, जाओ मोहम्मद के
क्या फरमाया? इज़हबू इला मुहम्मद, जाओ मोहम्मद के पास। अल्लाह अकबर। अब सारे गुनहगार उम्मती, सारे खताकार उम्मती, सारे बदकार उम्मती प्यारे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ए आका, आप ही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि शफीउल मुज़निबीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। ए प्यारे आका, आप दुआ फरमा दीजिए। कसम खुदा की, जहां तमाम अंबियाए किराम की जुबान पर इज़हबू इला गैरी होगा, वहां मेरे नबी की जुबान पर अला लहा की सदा होगी और पुकारेंगे, ऐ मेरे उम्मतियों आओ, मैं आज ही के लिए बुलाया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ऐ मेरे रब्बिल कदीर, ये शुहदाए किराम तेरे हैं, ये अंबियाए किराम तेरे हैं, ये सिद्दीकीन तेरे हैं, ऐ अल्लाह के नेक बंदे तेरे हैं, ये गुनहगार उम्मत मेरी है, ये खताकार उम्मत मेरी है, ये बदकार उम्मत मेरी है। ऐ रब्बे कदीर, इन गुनहगारों को बख्श दे। कसम खुदा की, हिसाबो किताब शुरू हो जाए। अब जो जैसे भाई की बच्ची का इंतकाल हुआ, छोटे छोटे बच्चों का और इंतकाल हो जाता है। ये जो बच्चियां इंतकाल करके दुनिया से गई, ये बच्चे छोटे छोटे इंतकाल करके दुनिया से गए, इनके हालात ये होंगे कि कसम खुदा की, अब ये जो है जब हिसाब किताब शुरू होगा तो कोई बच्चा 1 साल में इंतकाल कर गया, कोई 6 महीने में इंतकाल कर गया, कोई 5 महीने में इंतकाल कर गया, कोई पेट में इंतकाल कर गया। उसका आलम ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए कब्र में उसकी परवरिश होगी और मैदान महशर में आकर के वो अल्लाह की बारगाह में हुज्जत करेगा। हे रब्बे कदीर, मैं नहीं जानता मेरे माँ बाप मुझे क्या बनाते, लेकिन अब मैं अपने माँ बाप को जहन्नम में जाते हुए नहीं देख सकता। हे अल्लाह, जब मैं जन्नत में जाने का हकदार हूँ तो हे रब्बे कदीर, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप को भी मेरे साथ जन्नत अता फरमा। तो ये रब तबारक व तआला की, इसलिए तो प्यारे अल्लाह तबारक व तआला कब किससे क्या काम ले कुछ नहीं पता। तो इसलिए जिंदगी फानी है, जान एक दिन जानी है, इससे पहले मौत आए अपनी आखिरत की तैयारी करो, अपनी कब्र की तैयारी करो। क्योंकि हज़रात मोहतरम शायर कहता है, ढल जाएगी ये जवानी, ढल जाएगी ये जवानी जिस पे तुझको नाज है, और तू बजा ले जितना चाहे 4 दिन का साज है, तू बजा ले जितना चाहे 4 दिन का साज है। शायर कहता है कि जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हंगामे, जगह जगह कर तुम्हें थक चुके हंगामे, नशा से लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो और मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो ज़माने का निज़ाम, और मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। और दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया ना होता तो ये ज़माने ने ज़माना ना दिखाया होता। और इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, और दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन शराबाद रहे, मेरी कम इल्म की वजह से कोई पढ़ने में लक्ष्य से खत्म बानन इखलास नहीं हो तो अल्लाह से अपने हबीब माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। एक मर्तबा कलमा तो ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।